फंक्शंस, फंक्शंस के प्रकार। फंक्शंस 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला है 1 1 या इसी को इंजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव, और इसी को कहते हैं हम एकैकी फलन। 1 1 या इंजेक्टिव, दूसरा है इसका एकैकी। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ऑनटू फंक्शन। ऑनटू को कहते हैं हम सर्जेक्टिव, दूसरा इसका नाम है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव को कहते हैं आच्छादक। सर्जेक्टिव को क्या कहते हैं? आच्छादक। तीसरा फलन हमारा है मैनी टू वन। मैनी टू वन, इसको कहते हैं हम बहु एक फलन। बहु एक फलन। बहु एक फलन। चौथे नंबर पर आता है हमारा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन को कहते हैं हम आंतरिक आच्छादक फलन। आंतरिक आच्छादक फलन। तो फंक्शंस हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 1 1, जिसको हम दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शंस भी है, इसको कहते हैं एकैकी फलन। दूसरा है ऑनटू, इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव को कहते हैं हम आच्छादक फलन। तीसरा है इसका मैनी टू वन, जिसको हम कहते हैं बहुएक फलन। और चौथा है इसका इनटू, आंतरिक आच्छादक फलन। इन 4 प्रकार के फलनों का हम आज इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें आता है, सबसे पहला है कि जैसे मान लो कोई भी फंक्शन हमको दिया है f कॉलम a टू b। फलन का प्रकार यही है, कोई भी फंक्शन दिया है हमको f कॉलम a टू b, तो सबसे पहला ये है कि इस a को हम कहते हैं डोमेन। a हमारा कहलाता है डोमेन, और b को हम कहते हैं को डोमेन। a को कहते हैं हम डोमेन और b को कहते हैं हम को डोमेन। इसी के अंतर्गत सारे चैप्टर का हमको अध्ययन करना है। डोमेन और कोडोमेन, इनकी आवश्यकता हमको ऑनटू और इनटू फंक्शंस ज्ञात करने के लिए पड़ेगी, जिसमें हम कोडोमेन, डोमेन और रेंज की सहायता से
ये पता लगाएंगे कि कौन सा फलन हमारा ऑन टू है या कौन सा हमारा इन टू है। इसके अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन होगा। अब इसका है सबसे पहला है हमारा, अब यहाँ पे इनके जो टाइप्स होते हैं, नंबर 1 फलन हमें किस तरीके से दिया गया होगा। जैसे कोई भी फलन दिया है हमें f कॉलम n to n, n मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसका डोमेन हमारा नेचुरल नंबर होगा, को डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर होगा। दूसरा हमको फलन यदि दिया गया है f कॉलम r to r, इसका डोमेन भी हमारा वास्तविक संख्या है, r का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। डोमेन हमारा वास्तविक संख्या है और को डोमेन भी हमारी वास्तविक संख्या है। तीसरा है f कॉलम i to i, i का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक। डोमेन भी हमारा इंटीजर है और को डोमेन भी हमारा इंटीजर है। तीसरा फलन आता है f कॉलम n to i, को डोमेन तो हमारा नेचुरल नंबर है लेकिन को डोमेन हमारा पूर्णांक संख्या है। इन तरीके से हमारा फंक्शंस डिफाइंड होगा जिसके आधार पर हमको सवाल को सॉल्व करना है। अब सवाल सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। पहला है मेथड, कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के मेथड होते हैं सवाल सॉल्व करने के लिए। पहला है बाय मैपिंग, बाय मैपिंग। दूसरा है हमारा बाय ग्राफ, रियलिटी यूज। यदि हम किसी फंक्शंस का ग्राफ हमको पता नहीं है तब इस मेथड का हम यूज नहीं करेंगे। इसका प्रयोग केवल तब करेंगे यदि हमें किसी फंक्शंस का ग्राफ पता हो। और तीसरा है हमारा dy बाई dx, अवकलन के द्वारा। ये 3 प्रकार के सवाल हैं। इन 3 प्रकार के मेथड के द्वारा हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। अगला है हमारा मेथड नंबर 1, बाय मैपिंग। बाय मैपिंग, बाय मैपिंग का यूज कहां कहां होगा? f कॉलम n to n, दूसरा है f कॉलम i to i, तीसरा है f कॉलम n to i, चौथा है f कॉलम
जेड टू जेड, और पांचवा है एफ कॉलम आर टू आर। इसमें रियली यूज होगा, बहुत कठिन सवालों में इसका यूज होगा। बाकी सब में हमको मैपिंग के अलावा कोई भी मेथड हमें यूज नहीं करना है। बाई मैपिंग के द्वारा सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। अब जैसे फंक्शंस दिया गया है हमको, कोई भी एफ कॉलम ए टेंड्स टू बी, तब मैपिंग को हम कैसे लगाएंगे कि जैसे ये लगा और ये है, ये हमारा फंक्शन दिया गया है, ए टू बी में हमारा डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोडोमेन, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डोमेन। ये हो जाएगा हमारा डोमेन। बाई मैपिंग का ऐसे यूज होना है। ये हमारा फंक्शन है जो ए टू बी में डिफाइंड है। ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पे आएंगे, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसमें आएंगे। इसको कहते हैं हम डोमेन, और इसको कहते हैं कोडोमेन। हमारी एनसीईआरटी के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक मेथड का यूज है, वो है हमारा बाई मैपिंग मेथड। डी वाई डी एक्स कभी नहीं लगेगा, और ना ही बाई ग्राफ का मेथड का यूज हुआ है इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाई मैपिंग का यूज हुआ है, जिसका हम इसमें अध्ययन करेंगे आज। अब सबसे पहला है हमारा नंबर 1 पे है 1 2 1, या एक ऐसी फलन एक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट आए हमारे पास, ये है और ये है, दो एलिमेंट हैं। इसको कहते हैं हम ए, इसको कहते हैं बी, और फंक्शन हमारा एफ कॉलम ए टू बी में डिफाइंड है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइंड होगा। तो ए के एलिमेंट को यदि हम ए मान लें, बी मान लें और सी मान लें, और यहाँ पे डी मान लें, यहाँ पे ई मान लें, तो यहाँ पे एफ मान लें, तो एक का मतलब होता है कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे ए सिर्फ यहाँ पे डी से रिलेटेड है, और बी यहाँ पे ई से रिलेटेड है, और सी यहाँ से एफ से रिलेटेड है। मतलब एक एलिमेंट ए का बी के सिर्फ एक एलिमेंट से संबंधित है, तो वहाँ हमारा फंक्शन 1 to 1 या एक ही हो जाएगा। दूसरा है हमारा आच्छादक ऑन टू फंक्शन। दूसरे नंबर पे है ऑन टू।
या इसी को कहते हैं हम आच्छादक। आच्छादक इसका क्या मतलब है? आच्छादक का मतलब होता है कि पूरा का पूरा ढक लेना या पूरा का पूरा कवर कर लेना। इसका मतलब ये है कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी अवयव से सारे के सारे संबंधित हैं। बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से सारे के सारे एलिमेंट बी के संबंधित हैं। जैसे फंक्शन तो यही है, एफ कॉलम ए टू बी है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने बनाया, ये हो गया ए और ये हो गया बी, हो गया, और ये फंक्शन हमारा ए टू बी में संबंधित है। तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं बी के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित सारे के सारे होंगे, सारे के सारे होंगे। या हाँ, दो भी आपस में हो सकते, लेकिन बी के सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से अवश्य संबंधित होंगे। तो वहां पे हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। और यदि बी का कोई भी एक एलिमेंट ऐसा बच रहा है जो ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो वहां हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। वहां कितना हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब आ जाएगा मैनी टू वन। तीसरा नंबर पे आता है मैनी टू वन, या इसी को कहते हैं हम बहुएक है, बहुएक फलन, बहुएक फलन। ये भी वही है कि जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है हमारा फंक्शन, वो ए टू बी में संबंधित है। तो ए का एक एलिमेंट ये है ए बन गया, और ये यहाँ पे बी बन गया, और ये फंक्शन हमारा ए टू बी में संबंधित है कि नहीं? तो यहाँ पे बहुएक का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट दिया गया, 3 दिए गए मान लो, यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए गए, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके एक से अधिक एलिमेंट, एक एलिमेंट एक के साथ हो तो वहाँ एक ही होता है, लेकिन यहाँ के एक से अधिक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, तो वहाँ पे बहुएक फंक्शन या मैनी टू वन हो जाएगा। मैनी मतलब होता है एक से अधिक। यहाँ पे देखो ए के 2 अवयव बी के सिर्फ एक अवयव से रिलेटेड हैं एलिमेंट से, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन मैनी टू वन हो जाएगा, मैनी टू वन हो जाएगा। और चौथा है हमारा आच्छादक, वो इनटू फंक्शन। चौथे नंबर पर आता है इनटू फंक्शन। इनटू को कहते हैं आंतरिक आच्छादक फलन। आंतरिक आच्छादक ये वाला होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन है हमारा, वो एफ ए टू बी में रिलेटेड है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा ए और यहां पे आ जाएगा बी। ये फंक्शन हमारा ए टू बी में रिलेटेड है। इसके जो फलन है, एलिमेंट हैं,
और इसके एलिमेंट हैं। इसके एलिमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन बी के दो एलिमेंट ऐसे बच गए जो ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। बी के दो एलिमेंट हैं, या एक भी बच सकता है, तो बी के दो एलिमेंट ऐसे बच गए जो ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये वाला फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इनटू का चिन्ह लगा देते हैं हमें कि ये वाले एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ये फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। इनटू फंक्शन हो जाएगा। एक चीज और, इनटू फंक्शन इनटू फंक्शंस में रेंज जो होती है इनटू फंक्शंस में रेंज जो होती है वो कोडोमेन से छोटी होती है। इनटू फंक्शंस में रेंज कोडोमेन से छोटी है। अगर रेंज कोडोमेन से छोटी है या बराबर नहीं है, कोडोमेन से छोटी है या बराबर नहीं है, या बराबर नहीं है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से ऑन टू फंक्शन में देखें, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर होती है। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया, यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए। अब देखते हैं सवाल। बाकी जो मेथड हैं बाई ग्राफ और बाई dy बाई dx अवकलन निकाल करके, उन मेथड का अध्ययन एनसीईआरटी के अंतर्गत नहीं है। जब भी कोई स्टैंडर्ड बुक लगवाएंगे तो उन मेथड का अध्ययन करेंगे।
इसमें है सवाल में सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन दिया गया है हमको f(x) बराबर 2x और f कॉलम n टेंड्स टू n एक ही है किंतु आच्छादक नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शंस दिया गया है हमको वो दिया गया है f(x) बराबर जो दिया गया है f(x) बराबर 2x फलन दिया गया है और फंक्शन जो हमारा डिफाइंड है वो है f कॉलम n टेंड्स टू n डिफाइंड है। तो ये भी हमारा डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा फंक्शंस बनेगा वो कुछ हद तक इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे भी n लिख सकते हैं हम और यहाँ पे भी n लिख सकते हैं, डोमेन और कोडोमेन। और ये हमारा जो फंक्शंस है ये हमारा 2x है, हो जाएगा। n का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट है वो हमारे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक आएंगे। और यहाँ पे भी लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना आएगा और यहाँ पे भी 9 तक आएगा। यहाँ पे देखते हैं, अब देखो x का मान इन यहाँ से पुटअप होगा तो y का मान ये प्राप्त होगा। f(x) बराबर y होता है तो x का मान हम यहाँ से रखेंगे तो y जो प्राप्त होगा वो y का मान हो जाएगा। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का जो तीर लगा वो 2 से लगा कि नहीं लगा। और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और 4 रखेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब एक तीर 1 को लग रहा तो ये फंक्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1 या 1 1, क्योंकि एक तीर सिर्फ 1 के लग रहा तो वो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। दूसरा है कि b के सारे एलिमेंटों पर तीर नहीं लग रहा, b के सारे एलिमेंट पर तीर नहीं लग रहा, केवल और केवल सम संख्या पर तीर लग रहा है। इसीलिए ये हमारा फंक्शन आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक या इसी को कहते हैं ऑनटू नहीं होगा। वही पूछा है कि 1 1 तो है किंतु आच्छादक नहीं है। जब ऑनटू नहीं है तो ये वाला फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। ये वाला फंक्शन कौन होगा? इनटू हो जाएगा। इनटू को कहते हैं हम आंतरिक आच्छादक। आंतरिक आच्छादक। और मैनी टू वन भी नहीं होगा, ये मैनी टू वन नहीं होगा, बहु एक। क्योंकि एक तीर 1 को लग रहा इसीलिए ये वाला फंक्शन हमारा मैनी टू वन भी नहीं होगा। ये केवल 1 1 ही होगा
ना तो आच्छादक होगा और ना बहुएक होगा, 1 और इनटू फंक्शंस में आएगा इसका नाम। इस तरीके से सारे सवालों को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इस सवाल में जो फंक्शन दिया गया है हमको वो f कॉलम R2 R में दिया गया है। R मतलब होता है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, बाई मैपन का यूज नहीं करेंगे। बाई मैपन का यूज बहुत ही रेयर कंडीशन में होगा इसमें, जहां फंक्शन हमारा R2 में डिफाइंड होगा। और बाकी इसमें जो मेथड होगा कि जैसे मान लीजिए f(x) बराबर इतना दिया गया है, तो सबसे पहले हम f(x1) बराबर f(x2) करें। मतलब एक बार f(x1) x के स्थान पर x1 रखेंगे तो 2x1 आ गया, और दूसरा रखेंगे यहाँ पे तो 2x2 आ गया, और इन दो से ये दो हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा x1 बराबर x2। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा एक ही हो जाएगा, और यदि बराबर ना आए तो एक ही नहीं होगा। ये फंक्शन हमारा एक ही हो जाएगा यदि ये दोनों बराबर आ गए। ये एनसीईआरटी में मैथ मेथड दिया गया है, लेकिन इसका यूज केवल R2 के लिए ही करेंगे हम। यदि ये दोनों बराबर आ गए तो ये क्या की है, मतलब 1 1 है, 1 1। और जब 1 1 है तो मैनी टू 1 नहीं होगा, मैनी टू 1 या बहुएक, ये वाला नहीं होगा अगर ये वाला है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। दूसरा आच्छादक। आच्छादक के लिए सबसे बढ़िया मेथड वही है कि इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन हमारा R दिया गया है। अब हमें इसकी रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि f(x) को y मान लेते हैं। तो y बराबर दिया गया है 2x, y बराबर कितना दिया गया 2x। इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा y बटा 2। अब y का कोई भी मान हम रख दें वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या का कोई भी मान रख दें तो ये हमारा वास्तविक संख्या ही देगा। तो रेंज भी हमारी कौन सी आ गई, रेंज भी हमारी वास्तविक संख्या आ गई। y का x y z कोई भी मान रख के देखें और 2 से उसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या मतलब सारी की सारी संख्या। तो रेंज भी हमारी वास्तविक संख्या है और कोडोमेन भी वास्तविक संख्या है। तो रेंज बराबर है कोडोमेन के, और जहां रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर हो जाए तो वो हमारा
ऑन टू हो जाएगा, या आच्छादक। आच्छादक हो जाएगा। और जब आच्छादक हो जाएगा तो ये वाला फंक्शन हमारा इनटू नहीं होगा। तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये 1 1 हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, मैनी टू 1 और इनटू कभी नहीं होगा। इसमें देखते हैं कि फंक्शन जो दिया गया है हमको, फंक्शन दिया गया है f कॉलम n टेंड्स टू n, इतना दिया गया है, नेचुरल नंबर में दिया गया है इसका। तो हमें वही लगाना है इसमें। तो जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा फंक्शन बना, बड़ा बनाना है थोड़ी, इसमें देखते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है हमको वो f कॉलम n टेंड्स टू n का दिया गया। मतलब इसमें डोमेन भी n है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो इसका जब हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा और यहाँ पे n आ जाएगा, और फंक्शन जो हमारा हो जाएगा। अब इसमें दो तरीके के फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एलिमेंट इसके आ गए। यहाँ पे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। यहाँ पे फंक्शन हमारे दो तरीके के हैं, f1 और 2 के लिए केवल एक एलिमेंट है। f1 और 2 के लिए यहाँ पे लिखा है कि f1 f2 इन दोनों के लिए एक एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक का भी एक पे तीर लगेगा और 2 का भी एक पर तीर लगेगा। मतलब एक दो एलिमेंट का बी में सिर्फ एक एलिमेंट पर तीर लगा। तो यहीं से साबित हो गया कि ये फंक्शन हमारा मैनी टू 1 या बहुएक हो जाएगा।
बहुविक फलन हो जाएगा। मतलब जब बहुविक हो जाएगा तो 1 1 या एक ऐसी नहीं होगा। दूसरा इसमें दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन 2 के लिए इसमें लिखा है x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन हमारा ये वाला काम करेगा। फंक्शन कौन करेगा? ये वाला काम करेगा। तो 2 के बाद वाले जितने एलिमेंट है जैसे 3 है, 3 का x में मान रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, तो 3 का 2 पर लगेगा 3, 4 का 3 पर लगेगा 3, 5 का 4 पर लगेगा। इस तरीके से एक कम करके 3 लग जाएगा। लेकिन यहां से पता चलता है कि ये फलन हमारा एक ऐसी नहीं है। दूसरा है आच्छादक। अभी इसको यदि हम आगे बढ़ाते जाए, नेचुरल नंबर अनंत तक होती हैं, सब में एक एक तीर लग रहा। अगर 10 यहाँ है तो 10 का 9 पर लग जाएगा, 11 का 10 पर लग जाएगा। तो इससे के सारे एलिमेंट पर तीर लग जाएंगे हमारे। अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ये फलन हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट पर तीर लग रहा, आच्छादक हो जाएगा। तो जब आच्छादक हो जाएगा तो इंटू नहीं होगा, फिर इंटू नहीं होगा। इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का मतलब केवल 9 तक नहीं है, अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन मूल प्राकृतिक संख्याएं हमारी 9 है, मूल प्राकृतिक संख्याएं 9 हैं, लेकिन वास्तव में प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक होती हैं। तो यदि हम इनको अनंत तक बढ़ाते जाएंगे तो इसके सारे के सारे तीर इसमें लगते चले जाएंगे। इसीलिए ये वाला फंक्शन हमारा आच्छादक होगा। फंक्शन दिया गया है हमको तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और दूसरा दिया गया है जो डिफाइंड किसमें है, वास्तविक संख्या टू वास्तविक संख्या में डिफाइंड है कि नहीं है। यहां पे यदि हम देखें
तो वास्तविक संख्याओं के लिए हमने बताया था कि जैसे एक एक चेक करना है, तो सबसे पहला है कि हम f(x1) बराबर f(x2) करें। तो यदि हम यहाँ पे x1 स्क्वायर करते हैं तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम x1 का मान निकालते हैं तो ये प्लस माइनस के x2 प्राप्त होता है, प्लस माइनस के x2 प्राप्त होता है, मतलब x1 के 2 मान प्राप्त होते हैं, x1 के 2 मान प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से यदि हम x2 भी निकालें तो प्लस माइनस के x1 प्राप्त होगा, इसके भी 2 मान प्राप्त होते हैं। अब हम यदि देखें कि वास्तविक संख्याएं हमारी नेगेटिव में भी होती हैं, तो यदि हम माइनस के 1 और प्लस का 1 दोनों रखें तो f माइनस के 1 रख दो एक बार तो 1 आता है, और f1 रख दें तो भी 1 आता है। मतलब दो एलिमेंट f माइनस का 1 और f1 दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज हमारी सिर्फ और सिर्फ एक बन रही है। इसीलिए ये वाला हमारा जो फंक्शन है वो एक है या 1 1 नहीं होगा। जब 1 नहीं होगा तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये मैनी टू 1 या बहुएक हो जाएगा, बहु एक, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। मैनी टू 1 तो नहीं होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ से मान निकालते हैं तो x1 के 2 मान प्राप्त होते हैं, और यदि हम यहाँ से भी निकालते हैं तो x2 के भी 2 मान प्राप्त होते हैं। यदि इन दोनों को बराबर रखें तो दो अलग अलग एलिमेंट का एक एलिमेंट हमको प्राप्त हो रहा है, एक इमेज बन रही है। इसीलिए ये वाला फंक्शन 1 ना होकर के मैनी टू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आच्छादक। आच्छादक कैसे निकालेंगे कि फंक्शंस को हम आच्छादक के लिए रेंज निकालते हैं। इसका जो कोडोमेन है वो वास्तविक संख्या है, कोडोमेन है हमारी वास्तविक संख्या। अब रेंज निकालने के लिए y बराबर x² रख दिया हमने, तो x बराबर अंडर का y आ गया। तो अंडर y केवल वास्तविक तब होगा जब इसका मान या तो 0 हो या 0 के बराबर, 0 या 0 से बड़ा हो, तभी ये हमारी वास्तविक संख्या होगी, x का मान वास्तविक तब होगा। और यदि हम y का मान 0 से लेस देन कर दें तब ये हमारा x जो हो जाएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इसीलिए x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r, रेंज जो है वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या केवल तब होगी जब y का मान 0 से बड़ा होगा। तो हमारी जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। इसीलिए ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा आच्छादक भी नहीं होगा। आच्छादक नहीं होगा, और जब आच्छादक नहीं होगा तो ये वाला जो फंक्शन है हमारा वो इनटू हो जाएगा।